आज की क्लास हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर की। तो मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है नोट करना सभी ने। मैनिक्योर पेडिक्योर की विधि बताऊंगी, सभी ने नोट करना है, ठीक है। डेट कितनी आज? 19। तो आज की क्लास क्या हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर की। मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है? ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है और मैनिक्योर पेडिक्योर में सामान क्या क्या लेना होता है, तो सारा नोट कर लो। मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है और उसमें क्या क्या सामान लगता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है और उसमें क्या क्या सामान लगता है। सभी ने नोट कर लिया? तो आंसर क्या होएगा? आंसर होएगा हमारा, सबसे पहले क्या लिखना, क्या करना, पहले सबसे पहले नींबू, नींबू लगेगा उसमें। शैम्पू, नमक, मीठा सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नोट हो गया सभी का? ब्लीच पाउडर यानी कि अमोनिया, और गुलाब जल। ये सामग्री सारी मैनिक्योर पेडिक्योर के अंदर के लगेगी। सभी का नोट हो गया? तो क्वेश्चन को अब एक बार के लिए हम साफ कर देते हैं। तो अब ये सामग्री करने के बाद क्या करना है, मैनिक्योर पेडिक्योर को सारी सामग्री मिलानी है। सारी सामग्री को मिलाकर 5 से 10 मिनट हाथ व पैरों को भिगो कर रखना है। यहां तक लिख लिया सभी ने?
तो आपने क्या करना कि सामग्री पूरी लेनी है, उसके बाद में पूरी सामग्री को मिला के हाथ और पैरों को हमने 10 मिनट या 5 मिनट भिगो के रखना है, ठीक है सभी ने। उसके बाद क्या करना है, नेल फाइलर आता है, उसका सामान मैं अगली बार दिखाऊंगी आपको, सबको सामान आता है, मैनिक्योर पेडिक्योर का पूरा किट आता है। तो उसके बाद आपने पेडिक्योर ब्रश से नाखून साफ करने हैं, पैरों को भी साफ करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, भिगोने से क्या होता है कि जो हमारे जो डेड स्किन होती है वो फूल जाती है। जब हम हाथ पैर भिगोएंगे अपने इसके अंदर पानी के अंदर, जब हाथ पैर भिगोते हैं तो पूरी बॉडी की जो ये हमारे हाथ पैरों की जो स्किन होती है, हार्ड होती है वो ज्यादा, तो वो फूल जाती है। इसके अंदर सभी चीजें मिला के हमने भिगोना है, ठीक है। तो जब फूल जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है कि बुरश आएगी, पेडिक्योर मैनिक्योर की बुरश आती है, उससे आपने उसको साफ करना है। जब धीरे धीरे आप उसको रगड़ोगे तो वो डेड स्किन हमारी निकल जाएगी। फिर उसके बाद में क्या क्या कि पेडिक्योर किट आता है, उसके अंदर छोटे छोटे औजार होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपने क्या करना कि जो नाखूनों के साइड साइड से भी हमारी क्या निकलेगी, डेड स्किन, वो भी फूल जाएगी। ऐसे पैरों के जो नाखून है उसके साइड साइड से डेड स्किन हो जाती है। तो जो हमारे औजार आते हैं छोटे छोटे, उनसे क्या कि हम धीरे धीरे इनको निकाल देंगे। अगर हम वैसे निकालेंगे तो हाथ पैरों में दर्द होएगा, लेकिन हमने पूरी सामग्री को मिलाकर और इसके अंदर हाथ पैर 10 से 5 मिनट हम भिगो के रखेंगे तो उस टाइम हमारे को दर्द नहीं होएगा, क्योंकि पूरी सामग्री से जो हमारे डेड स्किन है वो पूरी फूल जाएगी और हमारे आसानी से डेड स्किन निकल जाएगी। तो ये सब चीज मिलाई है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट करने का काम करता है। ये स्किन को सॉफ्ट करता है, जो स्किन हार्ड हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ये इसका काम होता है कि स्किन को सॉफ्ट करना, मुलायम करेगा। क्योंकि जब भी हमारे हाथ पैर फटते हैं तो क्यों फटते हैं, स्किन हार्ड होने की वजह से। हमारी स्किन हार्ड हो जाएगी बहुत ज्यादा और हार्ड होने की वजह से हमारे हाथ पैर फटने शुरू हो जाएंगे। अब जमीन भी देखो, जमीन जितनी हार्ड ज्यादा होगी, बंजर जमीन में आप जाके देखो, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो बंजर जमीन में हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा स्किन हार्ड, वो जमीन हार्ड हो जाएगी, तो बीच बीच में से थ्रेड नहीं फट जाती उसमें, देखिए थ्रेड फटी हुई, तो वो थ्रेड फट जाती है। तो ऐसे ही हमारे हाथ पैर की स्किन भी ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा ड्राई होने के बाद क्या कि वो स्किन फटने लग जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमने हाथ पैरों की स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना, जितने ड्राई होंगे उतने हमारे स्किन फटेगी। तो ये जो काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। और जो गुलाब जल होता है, गुलाब जल ये शाइनिंग लेके आएगा हाथ पैरों में, इससे शाइनिंग आती है, ठीक है। और जो नींबू का काम क्या होता है, नींबू का काम होता है कि मैल को काटना, जो मैल हो जाते हैं हाथ पैरों में, टैनिंग हो जाती है, तो नींबू का काम है कि उनको काटना। शैम्पू का काम क्या होता है, उसको जो वो हो गया, जो इसमें टैनिंग आई है उस टैनिंग को निकालना, क्योंकि टैनिंग अकेली तो इससे तो फूल गई वो टैनिंग जो थी वो, लेकिन वो क्लीन किससे होगी, शैम्पू से, ठीक है। और नमक का काम क्या होता है, जो टैनिंग होती है उसको भी फुलाने का काम करता है नमक भी। नमक को डालेंगे तो वो भी टैनिंग को, जो हमारी टैनिंग होती है, जो डेड स्किन हो गई उसको फुला देगा। और ऐसे ही मीठा सोडा है, मीठा सोडा, नमक और हाइड्रोजन, ये ब्लीच पाउडर यानी कि अमोनिया पाउडर, ब्लीच पाउडर भी बोल सकते हैं हम इसको, अमोनिया पाउडर भी बोल सकते हैं। तो अमोनिया पाउडर का, नमक का, ये सब का काम हमारा एक जैसा ही है। अगर हमारे पास मीठा सोडा है, अमोनिया पाउडर नहीं है, तो आप एक चीज छोड़ भी सकते हो। किसी के पास ये सब चीज नहीं होती तो शैम्पू तो सबके पास होता है घर में। ये घरेलू उपाय मैं बता रही हूँ कि आप लोग घर में भी कर सकते हो। तो नींबू सबके घर में होता है, शैम्पू भी सबके घर में होता है, नमक भी होता है, मीठा सोडा भी होता है, ये सब किचन में आपके में सारा सामान मिल जाएगा। अगर ये है कि किसी के घर में ये चीजें नहीं होती, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या गुलाब जल या ब्लीच पाउडर नहीं है, तो ये चीजें भी अगर आपके जिसके भी पास हैं तो आप इससे भी मैनिक्योर पेडिक्योर आसानी से कर सकते हो। आप ये चीजें नोट कर रहे हो सभी? हाँ जी, नोट कर लो। और अगर कोई लगे तो पूछो मेरे से कि कौन सी डाउट लग रहा है, किस चीज में लग रहा है। तो ये सब चीजों का काम क्या कि हमारी डेड स्किन को सब चीजें निकालेंगी, लेकिन हमने उसको 10-15 मिनट, 5-10 मिनट भिगो के रखना है हाथ पैरों को अच्छे से। यहाँ तक पानी में, टब में पानी डालो आप, और पानी कैसा लेना है, थोड़ा गुनगुना, ठीक है, गुनगुना पानी लेना है।
पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लेना, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेना, थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना अपने पानी लेना है। पानी के अंदर ये सब चीजें मिलानी है, मिला के 5-10 मिनट हाथ पैरों को भिगोना है। उसके बाद में आपने अच्छे से उसको साफ करना है, ब्रश से पानी के अंदर डालना है। टब के अंदर आपने पानी लेना है, पानी के अंदर ये सब चीजें डाल के और उसके अंदर 5-10 मिनट हाथ पैरों को भिगो के छोड़ना है उसके अंदर ही। जैसे हम कपड़े को भिगोते हैं ना, ऐसे हमने हाथ पैरों को उसके अंदर डाल के और छोड़ना है। ठीक है, 5-10 मिनट आप छोड़ दो, उसको भिगोते रहो, थोड़ा थोड़ा हाथ से ऐसे करते रहो हाथों को। अगर पूरे डूब जाए तो सही है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा उनको हिलाते रहो। ऐसे ही पैरों को भी भिगो के अपने बैठना है। ठीक है, तो 5-10 मिनट भिगोने के बाद मैनिक्योर पेडिक्योर का पूरा किट आता है, जिसके अंदर पूरे मतलब टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब औजार। ठीक है, पूरे औजार होते हैं, छोटे छोटे होते हैं वो मैं पूरा टूल्स दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन से टूल होते हैं, वो कौन सा टूल किस काम में आएगा, वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें क्या होएगा कि जो टूल्स होते हैं उससे क्या कि हमने जो नाखून के साथ साथ डेड स्किन हो जाती है उसको निकाल लेना है। यहाँ से टैनिंग होगी, यहाँ से होगी, तो इसमें बुरश होते हैं, वो उसे बुरश से हम अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने साफ हो गया, जब हमारा पूरा काम हो गया तो उसके बाद हमने क्या करना कि सिंपल पानी लेना है। सिंपल, वो तो हमारा गंदा पानी हो गया। सिंपल पानी लेना है, थोड़ा सा गुनगुना ले लेना, वैसे ही वही जब पहले लिया था वैसे ही। और उससे हमने सिंपल पानी से फिर हाथ पैरों को धोना है, अच्छे से धोना फिर दोबारा, क्योंकि शैम्पू नहीं रहे, नमक वगैरह कोई अपने हाथ पैरों में बचे नहीं। अच्छे से दोबारा से धो के और उसके बाद में क्या करना कि कोल्ड क्रीम लगानी है। कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम लगानी है। अगर कोल्ड क्रीम नहीं है तो मसाज क्रीम। अभी गर्मी है तो कोल्ड क्रीम ज्यादा मत यूज करो, मसाज क्रीम आप लो। मसाज क्रीम से हमने हाथ पैरों पर पूरी मसाज करनी है। तो मसाज क्यों करनी होती है? मसाज इसलिए करनी है कि जो नमक है वो हमारी स्किन को ड्राई बनाता है। नमक भी ड्राई बनाएगा, नींबू भी स्किन को ड्राई बनाएगा, मीठा सोडा है, ब्लीच पाउडर है, ये स्किन को सब ड्राई बनाएंगे। मैल तो निकालेंगे, मैल के साथ साथ स्किन को भी ड्राई करेंगे। अगर स्किन ड्राई होगी तो क्या होगी, दोबारा से फिर फटेगी, क्योंकि ड्राई होगी। हमने साफ तो कर दिया एक बार, तो मैल पूरा निकल गया, लेकिन स्किन तो वापस से ड्राई होगी ना। तो ड्राई होगी तो क्या होगा, दोबारा से फिर वैसे ही फट जाएगी। तो उसको हमने रोकने के लिए क्या करना है, इन सब चीजों का काम क्या था हमारा, स्किन को ड्राई करना। और ड्राई से पहले क्या करेगा, ये स्किन को साफ करेंगे ये सारे। तो स्किन साफ करने के लिए हमने इन चीजों का यूज किया है। लेकिन स्किन तो साफ कर लिया हमने, अगर हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करा तो स्किन हमारी वापस से ड्राई होके फिर से फट जाएगी। तो हमने उसके लिए क्या करना है कि हमने कोल्ड क्रीम लेनी है। ठीक है, कोल्ड क्रीम लेके हमने हाथ पैरों की मसाज करनी है। मसाज मैं आपको दिखाऊंगी, लाइव दिखाऊंगी कि मसाज में कैसे मसाज करते हैं। लेकिन उसमें मसाज करनी है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उदाहरण में मसाज कैसे करनी है। कि हाथ पैरों में हमने क्रीम लगानी अच्छे से, थोड़ी सी ज्यादा ही लगानी, बहुत कम नहीं लगानी। तो जो उंगलियां होती है हमारी, इनको ऐसे ऐसे मसलना होता है। ठीक है, और जो हाथ होते हैं इनको भी क्रीम अच्छे से नीचे की तरफ नहीं करना, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते, यहाँ पर भी हाथों में भी चूड़ी की तरह गोल गोल घुमाते घुमाते, यानी कि हमने क्या करना कि मसाज करनी है, ऐसे पैरों पर ऐसे हाथों पर। अगर हमने मसाज नहीं करेंगे तो हमारी स्किन वापस से फट जाएगी। इसलिए कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कभी बोलोगे हमने ये तो मैडम आपने बता दिया था कि हमने यहाँ तक तो धो लिया उनको हाथ पैरों को, उसके बाद में हमने कुछ नहीं किया कि हमारे ज्यादा फट गए। तो आपने इनके बाद सीधा कोल्ड क्रीम से मसाज करनी है। ये ध्यान रखना कि कोल्ड क्रीम से मसाज बिल्कुल आपने करनी है, भूलना नहीं है उसको। कोल्ड क्रीम से मसाज करके ज्यादातर आप जैसे घर में करते हो तो ज्यादातर आप शाम को करो, नाइट में जब आपका पूरा काम हो जाए तो आपने पूरा मैनिक्योर पेडिक्योर करा और उसके बाद में आपने पैरों में थोड़ी देर के लिए सॉक्स डाल लो और उसके बाद में उतार दो, क्योंकि गर्मी में तो ज्यादा देर तक हम डाल नहीं सकते। तो उसके बाद थोड़ी देर उतार दो, थोड़ी देर के बाद में, या फिर दिन में भी आप करते हो तो 5-10 मिनट आप पैरों में सॉक्स डाल लो, क्योंकि वो क्रीम होती है वो स्किन के अंदर चली जाएगी और वापिस से हमारे हाथ पर सॉफ्ट हो जाएंगे, फटेंगे नहीं। तो हाथ पैर फटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि ड्राई स्किन। ठीक है, हमारी ड्राई स्किन ही हमारे हाथ पैरों को फाड़ती है। जितनी स्किन ड्राई होगी उतने हमारे हाथ पैर फटेंगे। फटने की वजह से क्या कि हाथों में पैरों में त्रेड सी आ जाएंगी, जो एड़ियां होती है एड़ी में त्रेड आ जाएंगी। त्रेड में क्या होगा कि डस्ट जाएगी, डस्ट जाने से क्या हो, स्किन और पक जाएगी। ठीक है, हाथ पैर काले हो जाएंगे। तो उससे क्या करना कि हमने जो स्किन का ध्यान रखना, जैसे हम अपने फेस का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमने अपने हाथ पैरों का भी ध्यान रखना है स्किन के साथ साथ। ये नहीं कि हमने अपने मुंह को चमका लिया, बस मुंह को चमका लिया, हाथ पैर जाओ ऐसे ही पड़े रहो।
अगर हमारी पूरी बॉडी साफ सुथरी होगी तभी हम अच्छे लगेंगे। तो इसलिए फेस के साथ साथ जैसे हम फेस का फेशियल करते हैं वैसे ही हमने हाथ पैरों का भी, नाम अलग हो गया इनका, फेस का फेशियल हो गया, हाथ पैरों का क्या हो गया नाम, होता तो फेशियल वही भी, लेकिन इसका नाम क्या हो गया, मैनिक्योर पेडिक्योर। ठीक है, तो हमने हाथ पैरों की सफाई भी ऐसे ही करनी है जैसे हम फेस की करते हैं। पूरा आप लोग नोट कर लिया सबने? नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो फिर। है कोई डाउट? तो सब चीज आपने एक एक चीज में से पूछ लेना, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि हाथ पैरों की सफाई भी वही काम करेगी जो हमारा फेस का काम करती है, इसलिए हमने अपने फेस को जैसे चमकाते हैं वैसे हमारी पूरी बॉडी को भी हम चमकाएंगे, हाथ पैरों को भी हमने साफ सुथरा रखना है। लेकिन हाथ पैरों का साफ सुथरा का काम क्या करेगा, सिर्फ मैनिक्योर और पेडिक्योर। इसलिए हमने मैनिक्योर पेडिक्योर करना बहुत जरूरी होता है। और अभी कईयों की सर्दी में ज्यादा फटते हैं हाथ पैर, किसी की गर्मी में ज्यादा फटते हैं। तो कोई भी वो मौसम, हमने मौसम को नहीं देखना, हमने अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करना है। और कितने टाइम बाद कर सकते हैं हम? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद हम दोबारा से मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। हम 2 या 3 दिन के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्यादा जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाएगी। इसलिए हमने बहुत जल्दी नहीं करना, हमने हफ्ते में एक बार हम मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो संडे को फ्री होती है तो अपना आराम से मैनिक्योर पेडिक्योर बैठ के घर में कर सकती हैं। तो जिसने भी नोट करना है सामान अपना नोट करो और अपना आसानी से करो। यहाँ सबने नोट कर लिया? हाँ जी। तो अभी क्या करना कि इस सामान को अच्छे से नोट करना है, अच्छे से अपने वीडियो को पूरा देखना है। मैं वीडियो भी डालूंगी यूट्यूब पर, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। जिसने भी कमेंट करने हैं, जिसने भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किस किस को मेरी वीडियो समझ में आई वो भी कमेंट करके बताना। अगर कुछ पूछना है तब भी करना। और जो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, अगर इन्होंने किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो कि क्या डाउट है। नहीं है डाउट? तो मेरे चैनल को जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नोटिफिकेशन का बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आप लोग भी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके फिर।